तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बनाने वाले हैं काफ़ी मस्त सा एक्सपेंस ट्रैकर, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। तो यप, अब मैं तुम लोग को पहले समझा देता हूँ। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट अगले वीडियो में आएगी। फिलहाल हम लोग एचटीएमएल और सीएसएस पर आएंगे। तो सबसे पहले तुम लोग को मैं इसका जीयूआई समझा देता हूँ। उसके बाद तुम लोग को मैं बताऊंगा कि इसका एचटीएमएल और सीएसएस कोड है क्या और उसको किस तरीके से बनाया गया, उसको पूरा प्रॉपर समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूँ। ये देखो, ये है एक इनकम टैग। यहाँ पे मतलब जो हमारी इनकम होगी वो स्टोर होगी। ये है हमारी एक्सपेंस की टैग, मतलब यहाँ पे हमारा एक्सपेंस शो होगा। और यहाँ पे है ये प्रॉफिट, मतलब जितनी हमारी इनकम होगी और जितना एक्सपेंस होगा वो सब का हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं, वो यहाँ पे स्टोर होगा। और मान लो अगर तुमको जैसे सेविंग्स करनी है, मतलब तुमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि तुमको 1,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये, जितना तुम्हारा अमाउंट है उतना तुमको सेव करना ही है तो करना ही है, तो ये उसके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे तुम लोग आओ, तो यहाँ पे तुमको इनकम डालने को मिलेगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, तुमको यहाँ पे मतलब अपना डाटा कि मतलब किसने तुमने कितना पैसा, मतलब यहाँ पे अपना नाम लिखोगे तुम। जैसे मेरा नाम है अनुभव, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अनुभव। एक सेकंड, स्पेलिंग गलत लिख दी, अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, वाह। अनुभव, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। और अमाउंट, मतलब मेरी इनकम देखो, जितनी इतनी मेरी इनकम है, हे भगवान इतनी इनकम हो जाए वैसे एक बार। हाँ, तो मतलब इतनी इनकम है मेरी, ठीक। तो मैं यहाँ पे ऐड ट्रांजेक्शन में क्लिक करूंगा। हिस्ट्री पे यहाँ पे आ जाएगा कि अनुभव की इनकम इतनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इनकम अपग्रेड हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अपग्रेड हो जाएगा और सेविंग्स अपग्रेड हो जाएगा। फिर जब हम लोग जैसे फिर मान लो अनुभव की जीएफ, ठीक है, उसने इतना खर्च किया, उसने कितना खर्च किया, उसने खर्चा किया इतने का, मान लो इतने का खर्चा किया। तो फिर हम लोग फिर इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएगा। और फिर यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, फिर लॉस आ जाएगा क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा प्रॉफिट से, मतलब इनकम से ज़्यादा हो जाएगा एक्सपेंस। तो ये मतलब ये कॉमर्स का साइड हो जाएगा। मतलब होता है ना कि लॉस कब होता है, जब एक्सपेंस ज़्यादा हो इनकम कम हो, तो वो हो जाएगा। और सेविंग्स में भी यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अपग्रेड हो जाएगा। तो ये जो टेक्निकल पार्ट है ये तुम लोग को अगले वीडियो में समझाऊंगा, जावा स्क्रिप्ट जब समझाऊंगा। फिलहाल HTML और CSS पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं न्यू टैब पे ओपन करता हूँ, इसको करते हैं क्लोज और चलते हैं वापस अपने कोड पे, ठीक है। तो ये हमारा कोड है और ये CSS का कोड है। सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2 पार्ट में डिवाइड। ये करा और इसको करा क्लोज। हाँ, अब ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, तुमको थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे पहले HTML कोड समझा देता हूँ। मैंने एक हेड बनाया पहले, मतलब डॉक टाइप बनाया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपनी CSS फाइल को लिंक कर दिया, यहाँ जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर दिया। और बीच में तुम लोग को ये सब चीज़ें तो पता ही है, मैंने गूगल फॉन्ट्स से फॉन्ट बहुत सारे उठाए थे, तो वो सब मैंने लिंकिंग यहाँ पे किया। तो ये तुम लोग अपने हिसाब से जो तुमको फॉन्ट चाहिए वो तुम यहाँ पे लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने गूगल फॉन्ट वाला तुमको बता दिया किस तरीके से लिंक करना होता है। अगर नहीं पता तो मेरे को बताना, कोई शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी, ठीक है। वैसे तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि हर वीडियो का तुम लोग मेरे देखते हो तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो कोई ना, अब तुमको दिखाता हूँ मैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक दो कंटेनर बनाए, मतलब मैंने एक ये कंटेनर और एक ये कंटेनर, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। पहले इसको मैं हटाता हूँ, फिर से इसको मैं एक बार तुम लोग गो लाइव करके दिखाता हूँ। गो लाइव हो जा भाई। हाँ देखो, ये आ गया ना। तो ये एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, दो कंटेनर्स है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे दो कंटेनर आएंगे। पहले यहाँ पे कंटेनर 1 और यहाँ पे दूसरा कंटेनर 2, ठीक है। तो सबसे पहले कंटेनर 1 के तुमको HTML दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, कंटेनर 1 के अंदर मैंने 4 ब्लॉक बनाए, एक, दो, तीन और ये चार, ठीक है। 4 ब्लॉक बनाए मैंने, एक इनकम का, एक एक्सपेंस का, प्रॉफिट और सेविंग का, ठीक है। इनकम में मैंने क्या किया, मैंने इनकम क्लास बनाई, उसके अंदर एक इनकम पैराग्राफ दे दिया, मतलब P, ताकि उसमें यहाँ पे हम लोग इनकम शो कर पाएँ। और उसके बाद फिर स्पैन, जिसमें कि हमारी वैल्यू आएगी कि हमने इतना गेन किया, मतलब इतना हमारी इनकम हुई है, ठीक है। वैसे ही फिर यहाँ पे मैंने एक्सपेंस के लिए भी कर दिया। एक्सपेंस में मैंने एक पैराग्राफ बनाया, मतलब P टैग लगा के वहाँ पे मैंने एक्सपेंस दिखा दिया, ठीक है। और फिर वहाँ पे मैंने स्पैन टैग यूज़ करके स्पैन की जो वैल्यू हमारा कितना एक्सपेंस हुआ वो दिखा दिया। और प्रॉफिट और लॉस, उस मतलब प्रॉफिट और उसी तरीके से सेविंग्स का भी दिखा दिया, ठीक है। मतलब प्रॉपर है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो, बहुत ज़्यादा आसान है ये। मेन आते हैं इसकी CSS पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यूनिवर्सल टैग लगा के यहाँ पे मैंने मार्जिन पैडिंग सब जीरो कर दिया और बॉर्डर बॉक्स को भी मतलब एक सेकेंड, हाँ, बॉक्स साइजिंग को भी बॉर्डर बॉक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आता हूँ बॉडी पे, क्यों, क्योंकि बॉडी कंटेनर के अंदर, मतलब बॉडी टैग के अंदर ही है ना पूरे दोनों कंटेनर। तो बॉडी को भी CSS देनी पड़ेगी, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो। यहाँ मैंने बैकग्राउंड कलर भी दिया है, कौन सा दिया है ये मैंने, मतलब कोई पर्पल टाइप का कलर दिया है, तो वो हो गया। और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, ताकि मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स करो
तो ये जो चीज़ है ना, ये एक तरीके से अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दूँ तो ये पता ही होगा तुम लोग को। वैसे मैं बता देता हूँ एक बार। डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दिया, सेव किया, सेव हो जा भाई, हाँ सेव हो गया ना। अभी दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से होने लगेगा। तो ये अच्छा नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे। ठीक, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इसलिए था, मतलब स्पेस इवनली, ताकि साइड बाय साइड से स्पेसेस सही हो जाएंगे। क्या हो, सेव नहीं हुआ ये, रुको सेव करूँ। हाँ, साइड से स्पेसेस इवनली, मतलब तीनों जगह स्पेस जो है वो सेम हो, जैसे यहाँ पे भी और इधर भी। ठीक है, तो वो हो गया। और उसके साथ है कंटेनर पे। कंटेनर मतलब मैंने क्या किया, मैंने कंटेनर क्लास जो है वो दोनों कंटेनर्स को दी है, मतलब इसको भी और इसको भी। ठीक है, मतलब दोनों कंटेनर्स को मैंने सी एस एस दी है। जो सेम सी एस एस है वो मैंने कंटेनर में लिखी, और जो डिफरेंट है उसको मैंने बॉक्स वन और बॉक्स वन ये और बॉक्स टू ये इसमें स्टोर किया। ठीक है, तो पहले दिखाता हूँ कंटेनर में। कंटेनर मैंने क्या किया, मैंने मार्जिन 10 पिक्सल दे दिया, विड्थ उसको मैंने 90 वी एच और हाइट भी उसको 90 वी एच दे दिया। बैकग्राउंड कलर उसका वाइट कर दिया, बॉर्डर रेडियस 60 पिक्सल कर दी। बॉक्स शैडो मैंने यहाँ पे उसको 0 0 पिक्सल 15 पिक्सल, मतलब ये तरह से, ये जो तुम लोग देख पा रहे हो ना, कहाँ गया ये जो बॉक्स शैडो टाइप की दिख रही है यहाँ पे किनारे किनारे, पूरे जो हमारे कंटेनर है उसके साइड में नहीं शैडो टाइप का दिख रहा है, तो ये हम लोगों ने बॉक्स शैडो की मदद से दी है। पैडिंग और ओवरफ्लो हिडन कर दिया ताकि ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, इसको करो सेव। और यहाँ पे देखो, अभी जैसे मैं तुम लोग को दिखाऊं तो देखो यहाँ पे तुमको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने शैडो जो थी वो बंद कर दी। तो शैडो यहाँ पे मैं इसको अगर वहाँ हटा दूँ तो मतलब ऐसा होता है, तुम लोग अब समझे होगे। ठीक है, और ओवरफ्लो हिडन कर दिया है, तो जैसे मतलब कोई चीज़ ओवरफ्लो हो जाए तो वो हिडन हो जाए, वो मतलब जैसे ही इस कंटेनर के बाहर जाए। जैसे मान लो ये जो चीज़ है, मैं क्या करूँ, अभी तो वैसे कर नहीं सकता। मान लो मैं क्या करता, अगर जैसे 0 0 है, इसको मैं बहुत ज़्यादा ज़ीरो कर दूँ, सेव करूँ, तो ये देखो जो ओवरफ्लो हुआ है ये चीज़, ये हिडन हो गई है। तो ये चीज़, इसको क्या करना है, इसको हटाओ। हाँ, वापस चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मेरे को इतने भी जीरोस की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। एक ही ठीक है। ठीक, सेव कर दिया, वापस गए, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, अब देखते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ओवरफ्लो हिडन कर दिया, तो मतलब कंटेनर में ये लगा है, दोनों कंटेनर्स में सेम सी एस एस गई है। अब हम लोग चलते हैं बॉक्स वन में। क्यों, क्योंकि मैंने बॉक्स वन दी है इसको दूसरी क्लास, तो बॉक्स वन में चलते हैं। मैंने मल्टी क्लासेस यूज़ की, आप लोग भी मल्टी क्लास यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहो तो मतलब दोनों को अलग अलग टाइम पे सी एस एस दो, मतलब जो कंटेनर की सी एस एस है वो पूरी आप यहाँ पे लिखो अलग से, पर वो थोड़ा अजीब हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब क्या करते हैं, अब आते हैं बॉक्स वन में। बॉक्स वन में मैंने क्या किया, डिस्प्ले ग्रेड कर दिया। वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे कर तो दिया, अच्छी बात है। अगर कोई और भी तरीके होते हैं ना, क्योंकि हम लोग ग्रिड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे हम लोग कर सकते हैं। पर मैंने क्या किया, मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया। अब ग्रिड सोच रहे हो, ग्रिड क्या होता है? ग्रिड मतलब ये देखो, जैसे चार यहाँ पे तुम लोग को ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, एक क्या कहते हैं, एक्सेल सीट, जैसे उसमें ग्रिड होते हैं, तो उस हिसाब से ये भी है। एक ग्रिड ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ग्रिड दे दिया, डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, और फिर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रो कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कॉलम है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसका मतलब ये कि जो ये कॉलम्स को डिफाइन हो रहा है, ये चीज़, ये कॉलम्स, और ये दो कॉलम है ना, तो जैसे एक इनकम का कॉलम और एक एक्सपेंस का कॉलम, ये हो गया। और ग्रिड टेम्पलेट रो, ये भी 1 FR 1 FR, मतलब ये जो हमारी दो रोज़ हैं, एक इनकम की और एक प्रॉफिट की, तो ये वाली रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 FR क्या है, 1 FR साइज है। ठीक है, तो मैंने 1 FR 1 FR दिया है, मतलब एक तरह से पूरे जो ये पार्ट है इसको मैंने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया एक तरह से, इतना समझो। 1 FR का मतलब ये होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 FR एक और लगा दूँ तो क्या होगा, तुमको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 1 FR लगा दिया, सेव करा, तो ये देखो वो एक और FR यहाँ पे दिख गया। ठीक है, मतलब ये अंदर चला गया है, ये जो चीज़ मतलब प्रॉफिट और लॉस था ना यहाँ पे, वो इधर साइड आ गया, तो वो थोड़ा मतलब ख़राब हो जाता है। उसकी भी अलग अलग सी एस एस हैं, उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते थे, पर मैंने ऐसे कर दिया। तो मतलब यहाँ पे 2 FR के बराबर की स्पेस मिल गई, मतलब एक एक FR के बराबर की स्पेस दोनों को मिल गई है, ऐसा हुआ है। ठीक है, अब अब वापस देखते हैं। जैसे मैंने बॉक्स वन को सी एस एस दे दी, समझ गए होगे तुम लोग, और ओवरफ्लो हिडन कर दिया ताकि ओवरफ्लो है वो ना दिखे, जैसा कि तुम लोग को पहले समझा चुका हूँ मैं। कौन सा इस वाले क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन में, कि हाँ मैंने 0 0 बढ़ा दिया तो ओवरफ्लो हो गया था ना, तो वो चीज़। तो अब उसके बाद चलते हैं। अब देखो मैंने बॉक्स वन को सी एस एस दे दी, अब आते हैं इसके अंदर वाले पार्ट में। सबसे पहले इनकम, तो इनकम को मैंने क्या सी एस एस दी, मैंने उसको बॉर्डर राइट, मतलब बॉर्डर राइट, ये जो बॉक्स है इसके राइट में जो ये वाली लाइन है, मतलब इसका कोई और भी होता होगा, मैंने इस तरीके से किया है। मतलब अगर मैं इसको हटा दूँ, कमेंट कर देता हूँ, अगर इसको सेव करता हूँ और वापस देखूँ, तो ये देखो, तो मतलब जो बीच में बॉर्डर था ना वो अपने आप हट गया है। वो इस वजह से हट गया क्योंकि मैंने
इस लाइन की मदद से बॉर्डर लगाया, तो मैंने बॉर्डर राइट करके 2 पिक्सल सॉलिड, ये कोई कलर है ये दे दिया था, और मैंने पैडिंग जो है इसकी 20 पिक्सल कर दी है, ताकि जो ये अंदर इसका जो कंटेंट है वो बॉर्डर से 20 पिक्सल अंदर हो जाए। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो फिर थोड़ा अजीब सा लगने लगेगा, तुमको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, मतलब वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, तो मतलब समझ रहे हो, सेंटर नहीं आ रहा। अभी पहले सेंटर था, अब ये सेंटर से थोड़ा ऊपर चला गया, तो ये करने के लिए मैंने पैडिंग करी थी। मैं इसको करके सेव वापस जाऊंगा तो बिल्कुल परफेक्ट अब दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इनकम का। अब आते हैं एक्सपेंस पे। मतलब यही चीज़ मैंने एक्सपेंस में की है, बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज की मैंने, जो बॉर्डर बॉटम है, यहाँ पे बॉर्डर बॉटम यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने बॉर्डर राइट यूज़ किया था। बॉर्डर बॉटम मतलब ये वाला जो आप लोग बॉर्डर देख रहे हैं, मतलब ये नीचे वाला जहाँ मेरा पॉइंटर अभी दिख रहा है, कर्सर आप लोग को दिख रहा है, ये वाले बॉर्डर किया एक्सपेंस की मदद से। और ये वाला जो बॉर्डर है ये किया मैंने इनकम की मदद से। और वैसे ही मैंने यहाँ पे सेविंग्स का जो बॉर्डर है वो ये वाला है, मतलब एक सेकंड, ये वाला जो है, जो कर्सर मेरा दिख रहा है ये वाला है। और जो प्रॉफिट का है वो आप लोग को ये वाला दिख रहा होगा, मतलब दिखेगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। नीचे चलें थोड़ा, अगर ये सब बताता हूँ क्या है ये सब। प्रॉफिट 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 कहाँ गया भाई प्रॉफिट का? हाँ ये देखो, ये रहा प्रॉफिट का बॉर्डर टॉप और बॉर्डर लेफ्ट। मैंने बॉर्डर टॉप इसको दे दिया और बॉर्डर लेफ्ट इसको दे दिया, ठीक है। मतलब कर सकते हैं, मतलब तुम लोग समझ जाओ ना, बॉर्डर लेफ्ट मतलब बॉर्डर टॉप प्रॉफिट को, बॉर्डर टॉप प्रॉफिट को ये वाले को ये वाला, और ये वाले को ये वाला, मतलब एक तरह से समझ जाओ। अगर मैं ये, अब मैं कैसे समझाऊँ तुम लोग को, जैसे कि ये जो हमारा बॉक्स है इसका बॉर्डर ये वाला है, ये जो बॉक्स है इसका बॉर्डर ये वाला है, और ये जो बॉक्स है इसका बॉर्डर ये वाला है, और ये जो बॉक्स है इसका बॉर्डर ये वाला है, ठीक है। मतलब इस तरीके से है, ताकि इसका वैसे करने का कोई और भी तरीका होगा, मैंने इस तरीके से, क्योंकि मेरा दिमाग यही कह रहा था। तुम लोग को अगर कोई और लगे तो तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं इसको, तो ठीक है, तो मैं करूँगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं वापस ऊपर। कहाँ था मैं यहाँ पे था, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने एक्सपेंस को दे दिया, फिर मैंने सी एस एस दी किसको, हमारे ये जो पी है, पी क्या है, पी जो हमारा ये हेडिंग है, इसको जैसे इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और ये सेविंग्स, इनको मैंने यहाँ पे सी एस एस दी है। मैंने क्या किया, मैंने मल्टी क्लास का को एक साथ यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगा लगा के यूज़ किया उसके, क्योंकि मेरे को सभी को एक ही टाइप की सी एस एस देनी है ना, इस वजह से मैंने सबसे पहले फॉन्ट साइज़ 3 रैम कर दिया, ताकि थोड़ा बड़ा दिखे साइज़ में, एक्सपेंस है ना इस वजह से, मतलब सारी चीज़ें 3 रैम दिखें। और उसका फिर टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर मतलब जो सारा कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो सेंटर पे आ जाए। मार्जिन उसको मैंने 10 पिक्सल दे दी। जो हमारे पी है, पी को मैंने मार्जिन 10 पिक्सल दे दी। और फॉन्ट फैमिली यहाँ पे मैंने ये कोई अजीब सी है ये रखी, मैंने गूगल फॉन्ट से निकाला, ठीक है। तो मतलब ये अगर मैं हटा दूँ ये सब चीज़ें, तो फिर हमारा जो पी टैग है उसमें सी एस एस कुछ नहीं रहेगी। ये देखो कितना बेकार लग रहा है देखने में ना, वैसे ठीक तो लग रहा है पर तब भी बेकार लग रहा है, तो मैंने उसको हटाने के लिए यहाँ पे इतनी सी एस एस लगाई है, मतलब सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने वही चीज़ यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे किया है वही मैंने यहाँ पे किया है, बस यहाँ पे मैंने पी की जगह स्पैन कर दिया। स्पैन मतलब ये वाली जो चीज़ें हमारी, ये जो हमारी वैल्यूज शो करेंगे, तो उनको मैंने यहाँ पे सी एस एस दिया है स्पैन में लगा के। समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पे मैंने क्लास नहीं बनाया, मैंने क्लास को जैसे तुम लोगों को समझाया था मैंने, डॉट इनकम नाम की जो क्लास है उसके अंदर जो स्पैन है उसको ये सी एस एस ट्रिगर करेगी। क्या करेगी, फॉन्ट साइज 5 रैम, फॉन्ट फैमिली ये वाली, और डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। टेक्स्ट लाइन सेंटर इसलिए किया ताकि सेंटर पे दिखे, और डिस्प्ले ब्लॉक मैंने क्यों किया ये बात है। डिस्प्ले ब्लॉक अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, तुमको दिखाता हूँ मैं। डिस्प्ले ब्लॉक हटा दिया, सेव करा, वापस गया। ये देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, मतलब सारे ही एक तरह से ब्लॉक हट गया उनका, मतलब एक तरह से अब वो ब्लॉक नहीं रहे हैं। अब वो पूरी एक, अब तुम लोग को मैं कैसे समझाऊँ, अब वो एक वैल्यू खुद में आ गए हैं। जैसे ये अभी खुद में एक वैल्यू हो गया है, मतलब अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंस्पेक्ट हो जा, ओवर पे करते हैं। हाँ अब देखो, ये, अब ये देखो ये खुद में सिर्फ जितनी इनके अंदर कंटेंट है उतनी स्पेस ही गेयर करेगा, मतलब ये ऑक्यूपाई करेगा जितना इसमें कंटेंट है, जैसा इनमें है, इनमें जितना इनमें कंटेंट है वो उतना ही यूज़ करेंगे, ठीक है। पर अगर मैं एक सेकेंड इसको हटाओगे, वापस चलते हैं यहाँ पे, और इसका डिस्प्ले ब्लॉक है उसको मैं हटा देता हूँ वापस, मतलब लगा देता हूँ।
और अब दिखाता हूँ, अगर अब देखो, अब ये जो है, अब ये पूरे कंटेंट मतलब जितना इनको स्पेस मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा वो उस पर ऑक्यूपाई करेंगे और उसके सेंटर पे आएंगे। जैसे देख रहे हो अब ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जितनी ब्लू स्पेस है वो पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है ये, और उसके सेंटर पे आया है ये। तो वही चीज़ होती है, समझे कि डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है। और इसको अब इग्नोर करते हैं, तुम्हें समझ गए होगे कि क्या होता है डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक हो गया तो मतलब यहाँ तक हो गया, ठीक है। मतलब कि हम लोग का जो ये वाला पार्ट है ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग ये एक्सपेंस ट्रैकर जो मेन यहाँ पे मैकेनिज्म है, इस पे आते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे भी एक कंटेनर जो बनाया था, दो कंटेनर बनाए थे, बॉक्स वन बॉक्स टू। तो बॉक्स टू में मैंने सबसे पहले स्पैन दिया, मतलब जो उसकी हेडिंग है एक्सपेंस ट्रैकर ये। फिर उसके बाद मैंने ऐड न्यू ट्रांजैक्शन करके एक हेडिंग बनाई। फिर मैंने एक डिस्क्रिप्शन करके हेडिंग बनाई। दो इनपुट्स बनाए, एक बनाया मैंने यहाँ पे इसके लिए बनाया मैंने, अमाउंट के लिए बनाया, और एक बनाया डिस्क्रिप्शन। मतलब ये वाला जो है, ये वाला है हमारा डिस्क्रिप्शन के लिए, जो हमारा की वैल्यू की मतलब जो प्राइस है, इनकम हुई है या फिर जो एक्सपेंस हुआ है वो किसने किया है, तो वो यहाँ पे स्टोर होगा। मतलब वो यहाँ पे शो होगा किसमें, हमारे ये इनपुट टैग जो है डिस्क्रिप्शन आईडी वाला उसमें। और जो कितना प्राइस एक्सपेंस हुआ है और कितना प्राइस या फिर इनकम हुई है वो यहाँ पे स्टोर होगा हमारे अमाउंट आईडी वाले जो इनपुट है इसमें, यहाँ पे, ठीक है। और बटन मैंने लगाई है। ये देखो, ये जो दो बटन है ना, ये चीज़ शो कर रहा है, ये वाला कोड। दो बटनें मैंने लगाई हैं, उनको मैंने एक डिव के अंदर रख दिया ताकि मैं उसमें अलग से सीएसएस दे पाऊँ। तो जैसा कि तुम लोग देखोगे यहाँ पे, तो मतलब ये अलग से दिख रहा है ना, बाकी सब चीज़ें देखो हॉरिजॉन्टली दिख रही हैं, पर इन दोनों को मैंने वर्टिकल कर दिया है ताकि दोनों लोग स्पेस कम ऑक्यूपाई करें। तो इस वजह से मैंने उनको एक अलग से सीएसएस कर दिया है, मतलब अलग से एक डिव में डाल के अलग से उसमें सीएसएस दूंगा मैं। और मैंने यहाँ पे एक हिस्ट्री टैग बनाया, मतलब एक हिस्ट्री क्लास का डिव बनाया। उसके अंदर मैंने स्पैन, पहले तुम लोग को इतना बताता हूँ, ठीक, बटन तक समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। बटन तक मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी सीएसएस तुम लोग को अब समझाता हूँ मैं। सबसे पहले आते हैं बॉक्स टू पे। तो बॉक्स टू हमारा कहाँ है, बॉक्स टू, हाँ यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ तक तो नॉर्मल ही था। और हाँ, मेन चीज़ तुम लोग को बताया नहीं मैंने। जैसे यहाँ पे स्पैन तक तो हो गया था, फिर मैंने अलग अलग से भी स्पैनें दी थी, मतलब जो सीएसएस थोड़ी दी थी। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने एक सेकंड, इस पर नहीं जाना था। हाँ, मैंने इनकम वाले को ग्रीन कलर दिया, क्योंकि जब इनकम होती है तो ग्रीन में शो होता है ना, और जो एक्सपेंस होता है तो फिर रेड में शो होता है। तो मैंने ये जो सीएसएस है ये मैंने अलग से दी थी, क्योंकि वो अगर मैं प्रॉपर इसमें दे देता, ग्रुप में दे देता यहाँ पे, तो सभी में वो सीएसएस चली जाती। तो मैंने इनकम के अंदर जो स्पैन है उसको ग्रीन, और एक्सपेंस के अंदर जो स्पैन है उसको रेड कलर दिया था। और प्रॉफिट में मैंने ये तो तुम लोग को दिखाई दिया था मैंने, ये पूरा प्रॉफिट और सेविंग्स का है, जो मतलब बॉर्डर दिखाता है। तो वो वाला हो गया, ठीक है। और अब कहाँ थे हम लोग, हाँ। और ये जो है प्रॉफिट और सेविंग के जो स्पैन है उसके अंदर मैंने थोड़ी और सीएसएस दी है, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो मतलब अब ये हो गया, ठीक है। इतना है, मतलब ये तुम लोग समझोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तुम लोग बताना अगर तुम लोग को इसका कोड चाहिए तो मैं कोड भी अप्लाई दे सकता हूँ, मतलब तुम लोग को जुगाड़ लगाऊंगा, गिटहब में अपलोड कर दूंगा, उसकी लिंक तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है। और अब आते हैं बॉक्स टू पे, ठीक है। बॉक्स टू में मैंने क्या सीएसएस दी, मैंने सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली उसकी चेंज की। उसके बाद में मैंने वहाँ पे फ़ॉन्ट वेट बोल्डर कर दिया। वैसे बोल्डर करने की ज़रूरत नहीं है, पर तभी बोल्ड करने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना, इस वजह से। वैसे मैं हटाने का सोच रहा हूँ, हटा दूंगा इसको बाद में। और उसके बाद मैंने पैडिंग दी है 15 पिक्सल और 30 पिक्सल की। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग वैसे तुम लोगों को पता होगा, अगर मतलब वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो, नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। पैडिंग मतलब जो बॉर्डर होता है, ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हो, ये बॉर्डर के और कंटेंट के बीच की जो स्पेस होती है उसको कहते हैं पैडिंग। और जो ये पिंक कलर का तुम लोग देख पा रहे हो, ये रेड कलर का जो भी इसको कहते हैं वो होता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जो आउटर इन्वायरमेंट होता है और जो बॉर्डर होता है उसके बीच की जो स्पेस होती है उसको कहते हैं मार्जिन, ठीक है। और बीच में जो ये लाइन है ये होती है हमारी क्या होती है, ये बॉर्डर होता है, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैं क्या बता रहा था तुम लोग को, एक सेकेंड, इसको वर्क करेंगे, वापस जाएंगे। हाँ, मैंने क्या किया है, मैंने 15 पिक्सल जो होती है वो होती टॉप की, मतलब टॉप मतलब ऊपर से 15 पिक्सल है, और 30 पिक्सल साइड से है। ये देखो तुम लोग समझो भी, ये देखो जो ग्रीन कलर इस साइड देखो कितना मोटा लग रहा है ना, तो ये 30 पिक्सल, और ऊपर ये जो है 15 पिक्सल, ठीक। इसको हटाओ, वापस वापस चलते हैं कोड पे। तो मैंने ये बॉक्स टू को सीएसएस दी। उसके बाद बॉक्स टू के अंदर जो स्पैन है, बॉक्स टू के अंदर जो स्पैन है, मतलब ये वाला जो स्पैन, इसको मैंने क्या सीएसएस दी, फॉन्ट साइज का 2 रैम कर दिया। वो मार्जिन 15 पिक्सल और 15% 15% कर दी, मतलब
मार्जिन ऊपर से 15% और इधर साइड से 15%, मतलब एक तरह से सेंटर करना था। तो मैं क्या कर सकता था यहाँ पे, मैं इसको स्पेस इवनली कर देता तो वो भी ज़्यादा अच्छा होता, डिस्प्ले फ्लेक्स करके स्पेस इवनली कर देता, पर चलो कोई ना, हो गया तो हो गया, ठीक है। इसको मैं बाद में देख लूँगा क्या करना चाहिए, फिर अगर अपडेट करूँगा कोड तो फिर तुम लोग को अगले सी जावा स्क्रिप्ट वाले ट्यूटोरियल में समझा दूंगा ठीक से, ठीक है। और अब H3 पे आते हैं। H3 मतलब जो हमारा ऐड न्यू ट्रांजैक्शन है, ऐड न्यू ट्रांजैक्शन मतलब ये वाला, ठीक है। इसको मैंने क्या CSS दी, मैंने सबसे पहले इसको कहाँ गया, वापस थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा मेरे को, हाँ। मैंने सबसे पहले इसको, एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा ऊपर साइड आ गया, क्या बताया जाए, बॉक्स 2 के अंदर, हाँ ये रहा। मैंने सबसे पहले इसको फॉन्ट साइज इसका दिया 30 पिक्सल, और बॉर्डर बॉटम मतलब फॉन्ट साइज 30 पिक्सल दिया, ये पहले बताता हूँ, 30 पिक्सल फॉन्ट साइज ताकि बड़ा दिखे। और इसके साइज़ का मैं चाहता तो मैं यहाँ पे वो भी कर सकता था कि ऐड न्यू ट्रांजेक्शन को, मतलब जो टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन कर देता। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के ये कर दूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन, UN, हाँ अंडरलाइन, ये कर दूँ, सेव करूँ, वापस जाऊँ, तो ये देखो अंडरलाइन हो जाएगा। वैसे अच्छा तो लग रहा है, पर ये कम अच्छा लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो मैंने ये लगाया है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो हल्की लाइन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है अंडरलाइन के रिस्पेक्ट में, तो मैं अंडरलाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये किया और 30 पिक्सल फॉन्ट साइज़ कर दिया, तो सब लोग समझ ही गए होगे। फिर आते हैं H4 पे। H4 क्या है, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मतलब ये डिस्क्रिप्शन, इसमें मैंने नॉर्मल वही CSS दी है, 2 rem कर दिया फॉन्ट साइज, बस और कुछ नहीं किया। और मैंने टारगेट कैसे किया, डॉट बॉक्स 2 क्लास में जो पहला H4 है उसको CSS क्या देना है, फॉन्ट साइज 2 rem देना है। डॉट बॉक्स 2 क्लास में जो पहला H4 है उसको CSS देनी है फॉन्ट साइज 2 rem, ठीक है। और तुम लोग सोच रहे हो कि जो फॉन्ट स्टाइल है वो तो सेम ही, मतलब कि कहीं नहीं दी मैंने, और तब भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वो इस वजह से क्योंकि मैंने ऊपर वाले, मतलब जो पूरे यूनिवर्सल कंटेनर है, जब बॉक्स 2 है, इस कंटेनर पे, मतलब यहाँ इस वाले ब्लॉक पे, कौन वाले, ये वाले ब्लॉक पे जो सबसे टॉप पे है बॉक्स 2, उसके अंदर ही मैंने CSS दे दी ना, इस वजह से ये थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। मतलब अच्छा लग रहा है। मैंने ज़्यादा हर जगह इसको नहीं यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे भी करना पड़ता है, वरना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, पर वो मैंने नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन तक। अब उसके बाद आते हैं हम लोग इनपुट टैग्स पे, ठीक है। तो मैंने इनपुट टैग्स को ID दी है, यहाँ पे क्लास नहीं दी थी, मैंने उनको ID दी, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट, ठीक। तो मैंने डिस्क्रिप्शन और अमाउंट जो ID दी थी वो थी ये। इसमें मैंने CSS क्या दी, बॉर्डर उनको दिया 1 पिक्सल सॉलिड, जो भी कलर है वो, ताकि थोड़ा ये अच्छा लगे देखने में, मतलब हर CSS का मेन मोटो ये तो है कि अच्छा लगे देखने में। बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल की दी है। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है, तुम लोग को भी बताया मैंने क्यों डिस्प्ले ब्लॉक किया। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, वेट 100%, और विड्थ, सॉरी वेट नहीं, विड्थ मतलब यहाँ पे ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का कवर करेगा, है मतलब पूरी विड्थ होगी, पूरी विड्थ लेगा, हल्की से भी कम नहीं करेगा। और विड्थ हो गया। उसके बाद फिर मार्जिन बॉटम कर दिया मैंने इसको 10 पिक्सल, क्यों, क्योंकि ताकि थोड़ा मतलब इनके बीच में गैप आ जाए, पर ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं। सेव कर दिया, वापस गए, हाँ अब ठीक है, क्योंकि थोड़ा काफ़ी ज़्यादा गैप लग रहा था ना, इस वजह से। तो इसको मैं, मतलब ये हटा दिया, ठीक है, इतना समझो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर तुम लोग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर होता है। तो मैंने अमाउंट को दे दिया, अमाउंट और जो हमारे डिस्क्रिप्शन है दोनों को साथ ही में CSS दे दी, तो साथ ही में उन दोनों के ऊपर पड़ गया ये, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं यहाँ पे अलग से टारगेट कर दूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, हैश अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट, हैश अमाउंट, इसके अंदर आके हम लोग ये जो हमारी मार्जिन बॉटम है इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग को गैप मिल जाएगा अपने आप इस जगह पे, समझे। क्यों, अगर मैं इसको ना करता तो भी पहले कितना, ये जो बटन है और ये जो हम इनपुट टैग है, ये इनपुट टैग और ये जो बटन्स है काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रही थी, अब ये सही लग रहा है। पता नहीं मैंने क्या CSS में जो किया था, पर ये अब सही लग रहा है। क्योंकि मैंने मतलब एक तरह से मैंने पहले क्या किया था, मैंने ये जो चीज़ें दोनों को दे दी थी, मतलब जो हमारा डिस्क्रिप्शन वाला इनपुट है और जो हमारा इनपुट वाला अमाउंट वाला इनपुट है, दोनों पे CSS लग रही थी कि वो बॉटम से ना, हाँ बॉटम से 10 पिक्सल का गैप मिल जाए। पर इसमें पहले से ही अमाउंट की वजह से गैप था, तो और यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ वाला
पे मैंने अलग से लगा दी है और यहाँ पे अपने आप वो गैप आ गया है, मतलब वो अमाउंट की वजह से था, और यहाँ पे मैंने खुद से भी लगा दिया है ये मार्जिन बॉटम की मदद से, ठीक है। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल गैप दे देता है। अब आते हैं हम लोग डॉट बटन्स के अंदर, मतलब जो यहाँ पे मैंने बटन्स लगाई है, ठीक है। जो क्लास बनाई है उसको ट्रिगर कर रहा है। मैंने यहाँ तक अभी आप लोगों को समझा दिया है, ये जो हमारा इनपुट टैग तक। और प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर होता है जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिख के रखा है, ठीक है। अभी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो जो पहले लिखा था इंटर द डिस्क्रिप्शन वो गायब हो जाएगा। तो प्लेस होल्डर क्या होता है? जो वो ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इंटर द डिस्क्रिप्शन और इंटर द अमाउंट, ये वो वैल्यूज़ को होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। कौन सी? जो ये वैल्यूज़ हैं इनको एक तरह से जहाँ कुछ नहीं लिखा होगा वहाँ प्लेस होल्डर की वैल्यूज़ लिखी होगी, ठीक है, ऐसे समझो। और अब इसको इग्नोर करते हैं। अब आते हैं हम लोग बटन्स के टैग पे। तो ये है हमारी बटन्स का डिव डॉट बटन नाम की क्लास है इनमें। तो सबसे पहले मैंने सी एस एस क्या थी? डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। क्यों? ताकि डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे तो फिर वो एक हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, और स्पेस इवनली ताकि बराबर बराबर स्पेस तीनों ब्लॉक में मिल जाएगी, इधर भी, बीच में भी, और इधर साइड भी, राइट साइड भी, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं इसके अंदर, मतलब जो क्लास है हमारी डॉट बटन्स, उसके अंदर जो हमारी दो सी एस एस हैं, मतलब दो बटन्स हैं। पहली ऐड ट्रांजैक्शन क्लास नाम की और दूसरी रेसेट क्लास नाम की, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, मतलब दोनों को वैसे एक ही साइज़ में कर दिया। ये फॉर ईमेल जो है अभी तुम लोग को बताता हूँ मैं, उसको इग्नोर करो। फ़िलहाल क्या करता हूँ मैं, एक सेकेंड। ये जो ऐड ट्रांजैक्शन और रिसेट, मैंने इनको एक ही साथ लिख के फिर यहाँ पे सी एस एस दी। मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर, विड्थ, फिर जो टेक्स्ट कलर है वो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर, और कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर क्या है? कर्सर पॉइंटर है कि जैसे ही मैं अभी देखो मेरा जो कर्सर है वो एक एरो टाइप का है, जैसे ही मैं इसके होवर करूँगा इसके ऊपर दो दूसरे टाइप का कर्सर आ गया। तो ये होता है कर्सर पॉइंटर की मदद से, ठीक है। ये फॉर ईमेल बताता हूँ क्या है। पर फिलहाल देखो ये है, मैंने दोनों बटन्स में एक सेम टाइप की सी एस एस देनी थी, तो मैंने एक ही उनको सी एस एस दे दी, और मतलब एक ही तरह से उनको लिख के एक साथ सी एस एस दे दी मिला के, ठीक है, ऐसे समझो। और अब कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये हो गया हमारा, ठीक है, बटन्स तक हो गया। अब आते हैं हम लोग ये मेन हिस्ट्री वाले पार्ट में। ये जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर कहाँ गया? डॉट डॉट कंटेनर, हाँ, कंटेनर है। हाइट जो इसको है, मैं क्या करता हूँ, इसको 90 VH की जगह 97 VH कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूँ तो हाँ, अब देखो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को। मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो कंटेनर है हमारा, कंटेनर के अंदर जो मैंने पैडिंग दी है, पैडिंग दी यहाँ पे, हाँ, पैडिंग 15 पिक्सल की दी है, उसको मैं करके 10 पिक्सल ही कर देता हूँ। सेव करा, वापस गया। हाँ, तो देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है। ये मैंने यहाँ पे ईमेल के लिए बनाया था एक अलग से चीज़, जैसे कि हमारा जो इनकम और एक्सपेंस करके हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डाटा कैलकुलेट कर लिया। अब हमको वो चीज़ चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पे डॉट इनकम, मतलब जो हमारी इनकम यहाँ पे इनपुट कराएंगे उसमें हम लोग, इनकम कह रहा हूँ, जो हमारी ईमेल है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि हमको इस ईमेल पे मेल कर दो, ये जितना डाटा हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंस की मदद से कैलकुलेट किया वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा। और हाँ, तो मतलब ये तो वो चीज़ यहाँ पे दिख नहीं रही है अभी, पता नहीं क्यों, थोड़ा CSS में दिक्कत हो गई। अभी तो नहीं हो रही थी पहले, पर पता नहीं अभी अचानक से होने लगी, तो वो हम लोग बाद में सही कर देंगे। जैसा भी होगा उसका देख लूँगा मैं। पर मैं तुम लोग को बता देता हूँ आगे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे हिस्ट्री, हाँ, मैंने हिस्ट्री नाम का एक डिव बनाया, इसके अंदर क्लास रखी हिस्ट्री, और जो कि पूरा ये कंटेनर है ये हिस्ट्री नाम का डिव पे है, और इसके अंदर स्पैन, मतलब जो हमारी हेडिंग है ये हिस्ट्री, और यहाँ पे जो डिव है, डिव के अंदर कंटेनर, कंटेनर, और ये हो जाएगा यूएल, यूएल, और ये हो जाएगी। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक हिस्ट्री नाम का डिव दिया, उसके अंदर हिस्ट्री क्लास का डिव दिया, उसके अंदर मैंने एक स्पैन दे दिया है जिसके अंदर मैंने हिस्ट्री लिख दिया ताकि वो एक हेडिंग हो जाए, और एक अलग से डिव बना दिया है जो कि क्लास कंटेंट है उसका, मतलब जो क्लास नेम है वो कंटेंट है, और उसके अंदर एक यूएल दे दिया। यूएल मतलब होता है अनडिफाइंड लिस्ट। अनडिफाइंड लिस्ट मतलब अगर मैं उसको यूएल जो होता है वो डॉट देता है, मतलब एक होता है डिफाइंड लिस्ट, एक होता है अनडिफाइंड लिस्ट। अनडिफाइंड लिस्ट मतलब कि वो डॉट वहाँ पे लिखा आता है, जैसे अगर मैं वैल्यूज़ जब इनपुट कराऊंगा तो वहाँ पे अनडिफाइंड लिस्ट बन जाएगी। मैं क्या करता हूँ, जैसे इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको सेव किया,
तो यहाँ पे देखो ये अभी क्या है, अभी मैंने इसमें सी एस एस दी है, मैंने सी एस एस को क्या दी है, मैंने इसको सी एस एस दी है। चलो 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 नीचे चलो नीचे चलो, अभी बताता हूँ क्या सी एस एस दी मैंने इसको सी एस एस दिया है लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूँ, वापस जाऊँ इधर, आया नहीं, एक सेकंड रुकना, हाँ यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे अलाइ, हाँ अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ और इधर जाऊंगा तो ये देखो डॉट लिख के आ गया। डॉट लिख के आए तो समझो वो होता है अनडिफाइंड लिस्ट यूएल, और अगर ओएल हो मतलब वो डिफाइंड लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से समझो। तो वैसे मेरे को ये सब कुछ नहीं करना, मैं इसको हटा देता हूँ। तुम लोग को मैं बताऊंगा कि मेरे को यहाँ पे क्या, मैंने क्यों हटा दिया ये, पर अभी हटा दो इसको। ठीक है, हाँ ठीक, इसको सेव करा, हट गया ना, हाँ हट गया। तो मैंने अब इसको सी एस एस दी। मैंने सबसे पहले हिस्ट्री नाम की जो क्लास मैंने बनाई है उसको मैंने क्या सी एस एस दी, मैंने उसको एक सेकंड, आजा आजा आजा, हाँ ये देखो मैंने बॉर्डर बॉर्डर दिया प्रॉपरली, जैसे तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर दिया। मैंने मार्जिन भी मतलब हाइट दी है उसको 40% की, 40% हाइट, मतलब यहाँ पे ये इतनी हाइट देगा। ठीक है, इसको मैं कम कर सकता हूँ अपने हिसाब से, इसको मैं अगर 20 कर दूँ तो शायद बटन दिखें। एक बार ट्राई करता हूँ। एक सेकंड, हाँ 40 की जगह 20 कर दें अगर, हाँ ठीक है, और सेव करा, इधर गया, हाँ अब देखो ये हमारी अब दिख रहा है सब सही से। थोड़ा इसको मैं और बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छा लगे, 20 की जगह 30 कर देते हैं इसको। ठीक है, 30 कर देते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छा लगना चाहिए। हाँ अब देखो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब मैं तुमको बताता हूँ प्रॉपर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि बॉर्डर इसको दिखे। और फिर मैंने हाइट 30% की दे दी, ताकि ये जो तुम लोग देख रहे हो पूरा ये कंटेनर ये 30% हाइट पे रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे फिक्स्ड हाइट भी दे सकता था, पर मैंने यहाँ पे 30% दे दिया, मेरी मर्जी। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस 60 पिक्सल, मतलब यहाँ पे जो कर्व दिख रहा है 60 पिक्सल रेडियस का है। ठीक है, और मार्जिन टॉप 10 पिक्सल मार्जिन टॉप दे दिया, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब जो हमारी बटन्स हैं और जो हमारा ये हिस्ट्री कंटेनर है इसके बीच में 10 पिक्सल का गैप है, मार्जिन की वजह, मार्जिन है 10 पिक्सल की। उसके बाद फिर हिस्ट्री के अंदर जो मैंने स्पैन, मतलब हिस्ट्री क्लास के अंदर जो मैंने स्पैन बनाया उसको क्या सी एस एस दी है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि ये सब सेंटर पे लगे। वैसे मेरे ख्याल से हाँ हाँ नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से इसको हटा के देखता हूँ मैं, वापस गया, नहीं जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इसको इसको अगर मैं कर दूँ सेव, एक सेकंड रुकना, इसको हटाया, जस्टिफाई कंटेंट, और इसको सेव किया, इधर गया, डिस्प्ले फ्लेक्स देना ही पड़ेगा, हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स देना ही पड़ेगा इसको, और इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को अगर हम लोग कमेंट कर दें तब भी नहीं होगा, और अगर जस्टिफाई कंटेंट वैसे रहने दें तो सब रहेगा। और अगर टेक्स्ट लाइन सेंटर को कर दें, हाँ टेक्स्ट लाइन सेंटर फालतू में था। ठीक है, तो इसको कर देते हैं रिमूव, इजी एज दैट। हाँ तो मैं बताता था कि मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करा ताकि, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा ताकि ये जो हिस्ट्री है सेंटर पे आ जाए, वरना ये एक साइड में आ रहा था। अभी तुम लोगों ने देखा ही चीज़। अब वापस चलते हैं, मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन कर दिया ताकि यहाँ पे ये अंडरलाइन दिखे। ठीक है, वैसे अंडरलाइन नहीं होता तब भी ठीक लगता, पर अंडरलाइन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने फॉन्ट साइज इसका लार्ज कर दिया। मैंने प्रॉपर यहाँ पे पिक्सल नहीं दिया कि कितने पिक्सल का देना है, पर मैंने यहाँ पे लार्ज कर दिया इसको। फिर आते हैं इसके अंदर वाले, मतलब ये जो कंटेनर है इस पे, ये थोड़ा टिपिकल है, तुम लोग को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको इस पार्ट को 2-3 बार रिपीट करके देखना। ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, एक डिव बनाया जिसका क्लास रखा कंटेंट। उसके अंदर क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे जैसे अनुभव, अनुभव कितना, अनुभव ने जैसे 1000 अमाउंट उसने इनकम किया, तो यहाँ पे लिख के आएगा अनुभव और कितनी इनकम आई, 1000 की इनकम आई। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा, और इसके अंदर मतलब वो चीज़ यहाँ पे स्टोर, यहाँ पे हम लोग को रिप्रेजेंट होगी। अभी कैसे होगी वो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ट्राई करना समझने। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर मैंने थोड़ी बहुत सी एस एस दी। मैंने क्या सी एस एस दी, मैंने इसको दिया ओवरफ्लो ऑटो कर दिया, ताकि वो बाहर जाए तो अपना वो समझ में। और जैसे ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को एक स्क्रॉल बार दिख जाएगा, क्योंकि बाहर जाएगा तो फिर, लेकिन बाहर वो जाएगा तो बाहर वो जाने देगा, मतलब कंटेंट जो है वो डिव के बाहर जाएगा तो उसको जाने देगा, लेकिन वहाँ पे एक स्क्रॉल बार भी ले आएगा ताकि प्रॉपरली दिखे भी सबको कि क्या क्या कंटेंट है और वो कितना बाहर गया है। तो प्रॉपर दिखाने के लिए, मतलब एक तरह से स्क्रॉल बार के लिए यहाँ पे ओवरफ्लो ऑटो करते हैं। अगर ओवरफ्लो हिडन कर देंगे तो फिर जो कंटेंट बाहर गया वो छुप जाएगा।
विड्थ मैंने इसको 97% की दे दी, ताकि ये जो विड्थ है प्रॉपर वो उससे थोड़ी सी कम रहे, मतलब जो हमारा कंटेंट जो हिस्ट्री नाम की जो क्लास है उससे थोड़ा सा ही छोटा रहे। तो इस वजह से मैंने विड्थ उसको 97% दे दी और मैक्स हाइट 70% दे दी। और फिर आते हैं कंटेंट के अंदर जो यूएल है उस पर, यूएल मतलब जो यहाँ से हमारी लिस्ट स्टार्ट होगी, तो लिस्ट के अंदर मैंने पैडिंग और ऑटो मतलब ओवरफ्लो ऑटो कर दिया ताकि हम लोग को स्क्रॉल बार दिखे प्रॉपर। ये इसलिए हुआ है। और लिस्ट स्टाइल को नन इसलिए किया है क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर लिस्ट नहीं, वो लिस्ट में जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करूँगा और पर्टिकुलर एक लिस्ट में एक डाटा स्टोर होगा जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट से निकालेंगे। तो ये हो गया। और तो मतलब यहाँ तक प्रॉपर था, ठीक है। तो ये हिस्ट्री, यहाँ पे हम लोग की हिस्ट्री स्टोर होगी। अब आते हैं इसके बाहर, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री क्लास जो है हमारी उसके बाहर आते हैं। यहाँ मैंने एक इनपुट टैग बनाया था। इनपुट टैग के अंदर जीमेल आएगी, जो जीमेल, जैसे कि मैं यूज़र हूँ, मैंने एक डाटा बनाया कि मैंने इतना एक्सपेंस किया, इतना इनकम किया, इतना मेरा सेविंग्स हुई, तो उसका प्रॉपर मैंने एक डाटा बनाया। फिर मेरे को उसको हुआ कि मेरे को उसको अपने पास स्टोर करके रखना है एक डॉक्स फाइल में, डॉक्स फाइल या एक्सेल फाइल में। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक इनपुट टैग बना दिया है ताकि मैं उसमें अपनी ईमेल स्टोर करूँगा, ईमेल मतलब भेजूंगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे आके सेंड वाया ईमेल पे क्लिक करूँगा इस जगह, तो फिर वो अपने आप क्या होगा कि मेरे को सेंड हो जाएगी मेल। तो वो सब हम लोग जीएसएस से देखेंगे, मतलब जीएसएस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट से देखेंगे किस तरीके से करना है। पर फिलहाल वो यहाँ पे मेरे को अपनी ईमेल इस तरीके से टाइप करनी है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेंड वाया ईमेल पे क्लिक करेंगे। तो जब मैं वो जावास्क्रिप्ट लगाऊंगा तो फिर वो हम लोग को सेंड हो जाएगी। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी सिंपल सा प्रोजेक्ट है। थोड़ा बहुत इसमें और भी सीएसएस ऐड करने के ऊपर है, अगर हम लोग थोड़ी और सीएसएस ऐड करें, थोड़ा मेरे को इसमें और भी काम करना है, वो मैं करूँगा फ्यूचर में। तो यप गाइस, आज का बस इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, मेरे दोस्तों को शेयर करना। और अगर आपके पास कोई और भी कंटेंट हो कि हम लोग और किस क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं भी उसमें प्रोजेक्ट कुछ बनाऊँ तो मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं क्या क्या बना सकता हूँ। और